हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। और आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे सर? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। यानी कि अपने पास जो एक्सपोनेंट्स थे, पावर्स थे ना, उसके बारे में 8th 9th में भी आपके पास फॉर्मूले आए थे, लॉज आए थे। अब की बार जो आ रहे हैं ना, क्योंकि पिछली बार जो था रियल नंबर नहीं था हमारी जिंदगी में, अब रियल नंबर आ गए, यानी कि सारे नंबर्स का भंडार आ गया अपने जीवन में। तो उसके ऊपर भी हम एक्सपोनेंट्स के लॉज को पढ़ेंगे और लगभग सेम ही है, बस थोड़े से क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ गई और कुछ नहीं। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने यहाँ पर से आपको काफी सारी बातें बताई थी नंबर्स के बारे में ना, नंबर्स के ऊपर सर्ट्स, रेडिकल एक्सप्रेशन, सारी चीजें कवर कर ली थी। उसके ऊपर क्वेश्चन में कार्य चल रहा हूँ। अब हमारे पास जो लास्ट इसका टॉपिक आ रहा है ना, मेन जो बड़ा टॉपिक है, वो आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑब्वियस ही बात है, चलो भाई करते हैं कहानी स्टार्ट। तो सबसे पहले लॉज को समझेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास ये जो चीज है, ये चीज क्या है, थोड़ा सा बातें कर ले इसके बारे में, तो मैं बात कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, आराम से समझेंगे, धैर्य पूर्वक, है ना, क्योंकि एक बार अच्छे समझ लिया उसके बाद तो कोई टेंशन की बात ही नहीं आती। देखो, आपको याद होना चाहिए, मैं सर्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सर्ड की। किसकी बात कर रहा हूँ? सर्ड की। सर्ड, सर्ड की बात कर रहा हूँ। सर्ड मतलब सड़ा हुआ नंबर बोला था मैंने इसको, ठीक है। अब देखो, सर्ड क्या था, तो सर्ड हमने लिखा था कुछ ऐसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस तरह के कोई वैल्यू है, मान लो ये। ठीक है। यहाँ पर से कंडीशन ये थी कि ये तो रेडिकल साइन होता था, और जो आपके पास जो एन है ना, एन, ये आपका क्या होता है? एन क्या होगा? कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलूँ या इसको बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है सर, यानी बात समझ में आ गई आपको। और आपको याद है कि इस एक्सप्रेशन को हमने कैसे लिखा था? कुछ ऐसा कि मैं यहाँ पर से, इसमें जो एन है उसको आप उल्टा कर ले दो, 1/n। तो ये जो चीज थी, ये अमीरों का स्टाइल था, ये गरीबों का स्टाइल था। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो और इसको ऐसा लिख सकते हो। तो एन की वैल्यू क्या होगी? देखो, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ नहीं सकता। और ये यहाँ पर से हमारे पास बाउंडेशन है कि आपका इस सिलेबस के अंदर नेचुरल नंबर होगा ये। ठीक है। और नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलता रहेगा। ओके। उसके बाद यहाँ पर से जो ए है ना, ए, ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव होगा। और रैशनल नंबर चल रहा था सर्ड के अंदर, पॉजिटिव रैशनल नंबर सर्ड के अंदर, तो ये सर्ड था। तो जब तक अपने पास इस एक्सप्रेशन का ये साइन बना होता है, तब तक वो नंबर सर्ड होता है। और अदरवाइज जैसे आपने इसको सॉर्ट आउट कर दिया तो वो सर्ड नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मेरे पास ये लिखा पड़ा है 8 का क्यूब रूट, यानी कि 8 की पावर में 1/3 लिखा पड़ा है, तो आपको इसको सोल्व करना आ गया है ना। 2 की पावर 3 1/3, तो इसको आप काटोगे तो कितना आ गया? 2। तो जैसे इस पे रेडिकल साइन हट जाएगा, तो ये अब आपका सर्ड नहीं रहेगा, क्या बन गया? रैशनल नंबर। लेकिन मान लो कुछ ऐसा होता है इस तरह का, तो आपको पता है ना, ये यहाँ पर से सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। 4 की पावर 1/3 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे भी कोशिश तो भी नहीं होने वाला। ये आपका कुछ ऐसा बन के रह जाएगा। तो ये कुछ ऐसी पावर आएगी अजीब सी, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज आपकी, ये साइन हटा नहीं पा रहा। तो जब हटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो सर्ड रह जाएगा, और सर्ड हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है चीज? बात समझ में आ गई? तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में। अब आ जाओ वापिस से। तो अब आपको यहाँ पर से ये दिख रहा है आपको कंडीशन, तो कंडीशन पढ़ना वो जरूरी है। डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखना तो बहुत आसान है, लेकिन आप यार ये तो पढ़ो भाई, ये क्या चीज़ है, गिवन क्या है, क्या डोमेन है इसका, ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि ये जो अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी ना, वो आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती है। हमारे पास क्या आएगी? वो हमेशा पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव होगा, कोई टेंशन नहीं। अब पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू के बारे में बात कर ले। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सर्ड है, सर्ड के अंदर ये जो चीज आती है क्यू, वो आपका क्या होगा? कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होने वाला है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा सुंदर बनाऊं, गरीबों के स्टाइल में लिखूं, तो आप बोलोगे कि इसको गरीबों के स्टाइल में आप लिखोगे तो कैसा आएगा बताओ? ए की पर, ठीक है, पी अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू। सही है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ पी की वैल्यू अपने पास क्या है? यहाँ पे पी जो है ना, पी, पी तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे पी भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। चलो, पी को तो आप एक काम करो, पी नहीं है, ये है क्यू। क्यू लिख रहा हूं मैं ना, क्यू क्या होगा आपका? क्यू आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये नीचे, क्योंकि आपको बता दिया मैंने आपको कंडीशन, क्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। और जो पी होगा ना सर, पी वो होगा आपका इंटीजर। क्या होगा? पी आपका इंटीजर हो जाएगा।
तो ये कंडीशन बताई गई है एनसीईआरटी के अंदर, आपको मिल जाएगी, आप ढंग से पढ़ोगे तो सब चीज लिखी पड़ी है, ठीक है। तो यानी कि क्यू आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी नेचुरल नंबर है अपने पास, क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, कुल मिला के ये चीज है। उसके बाद जो पी है ना, वो आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है। तो इसको अगर आप समझो ना, तो ये पी अपॉन, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताओ कि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है और नीचे कुछ भी आ सकता है ना। तो कोई मिला के कहीं ना कहीं ये आपका रैशनल नंबर नहीं बन गया, ये आपका बन गया रैशनल नंबर। और आप इस रैशनल नंबर को बार बार पी अपॉन क्यू ना लिख के, अब मैं क्या लिखूंगा कि इसको मैं सीधा बोल देता हूँ एम या फिर एन, जो कि आपको इनके अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई बात आपको। तो याद रखना अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा ये वैल्यू ए, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये जो क्यू है, ये सर्ड के अंदर हमने पढ़ा है क्यू पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो आपका अंदर यहाँ पे पावर पी चल रही है ना, वो आपका इंटीजर होगा, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई। तो उसके बाद ये जो है ना पी अपॉन, क्योंकि आपने ऐसे क्या लिख देना है एम, तो यहाँ पर से जो एम और एन चल रहे हैं ना, वो आपके क्या होंगे, एम और एन आपके क्या होने वाले हैं, रैशनल नंबर होंगे। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना तो बहुत आसान है, समझना भी पड़ेगा, गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। जर अब आपको याद रहना है कि एम और एन क्या चल रहे हैं, यहाँ पर से रैशनल नंबर चलेंगे, क्या चलेंगे, एम और एन रैशनल नंबर। चलो अब हम फॉर्मूले पे आते हैं फटाफट से। तो ये वही चीज है, कुछ भी नहीं है। वही देखो क्या दिख रहा है, पहला बेस सेम और मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर से बेस सेम, तो पावर आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी उसी बेस के ऊपर। तो एग्जाम्पल भी ले लो, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा तो एग्जाम्पल मान लो 2 की पावर में 3 इंटू 2 की पावर में 5, तो कितना जाएगा, 2 की पावर में 8। सीधी सी बात है, सिंपल है ना, इसमें कुछ बताने ऐसा नहीं है, कुछ भी कर लो अपना ऐसे से। ये है अब की बार डिवाइड में, जैसे मैं बोलूँ ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एम, तो यहाँ नहीं मल्टीप्लाई चल रहा था, यहाँ पर क्या चल रहा है, डिवाइड। तो दोनों एक ही चीज है, कुछ नहीं है। अगर डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर से एम माइनस एन कर दो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला भाई 2 की पावर में 5 अपॉन में 2 की पावर में 3, तो आप इसको क्या करोगे कि बेस दोनों में सेम है और डिवाइड में चल रहा है, तो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर कर दो, 2 की पावर 2 लिखा पड़ा है, ये कितना जाएगा आपका आंसर 4। तो ये बेसिक सा सेंस है यार, कॉमन सेंस है, वही चीज लिखी पड़ी है, देखो 5 और 3, तो 2 की पावर 3 को उससे उड़ाओगे, 2 की पावर 2 तो बचेगी। कॉमन सेंस वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी बेस की पावर 0 होती है, तो हमेशा क्या होगा, 1। लेकिन इसमें कंडीशन याद रखना, आप में जो ए है ना, वो ए आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी तो इतना याद रखो, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होती है ना आपके पास, याद रखना 0 की पावर 0 है ना, ये इनडिटरमाइन फॉर्म में कंसिडर करते हैं। आगे आप पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर, लिमिट्स के अंदर आएगा। तो 0 की पावर 0 इनडिटरमाइन होगा, यानी बेस आपका 0 तो नहीं होगा, याद रहेगी ये बातें। चलो तो एग्जाम्पल, अच्छा इसका प्रूफ और होता है, कुछ लोग बोलते हैं प्रूफ बताओ कैसे है। तो देखो प्रूव करने के लिए अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करोगे। प्रूव करने के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी का यूज करो, है ना। देखो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए की पावर एन अपॉन में ए की पावर एम लिखूंगा, तो आप बताओ आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा सर बिल्कुल, क्योंकि ए की पावर एम ए की पावर एन दोनों के सेम वैल्यू से ऊपर नीचे, तो कट पिट के 1 आ जाएगा, कट पिट के, ठीक है। तो ए की पावर एम, अब फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, ए की पावर एम माइनस ए की पावर, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये लो लगा दिया ना। तो ये कितना आ गया आपके पास, ए की पावर 0 कितना आ गया आपका 1, हो गया प्रूफ, ऐसे प्रूफ सिंपल है। नेक्स्ट अगर है कि अगर मेरे पास बेस है और ये पावर मल्टीप्लाई चल रही है, तो सीधा आप क्या कर दोगे, एम इंटू एन कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 3 की पावर में 2 इंटू 1/2 चल रहा है, तो आप बताओ क्या आएगा, सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, तो कट पिट के कितना जाएगा 3। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। और ये वैलिड क्या है, सिर्फ 2 के लिए नहीं है, मतलब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मान लो एम फिर कुछ और आ गया आर, ऐसे। तो ए की पावर में एम एन आर हो जाएगा, तो जितने भी आएंगे सारी की सारी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर पावर क्या है, नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव आए ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता नेगेटिव, इंसान इसको पॉजिटिव बना के जाएंगे। तो भैया यहाँ पर से ए की पावर माइनस एम है, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन में इस नेगेटिव पावर को क्या बना दोगे, पॉजिटिव। यानी ए की पावर माइनस एम होती है आपकी 1 अपॉन ए की पावर एम के बराबर, ठीक है। कुल मिला के बस समझ में आ गई। यानी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो एग्जाम्पल आप ये चीज समझ लो, जैसे मान लो 2 की पावर -2 लिखा पड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे नेगेटिव है, अच्छा नहीं लग रहा, तू पॉजिटिव बना भाई। तो 1 अपॉन में 2 की पावर 2, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये तो आ गया आपका 1/4, और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि 1 अपॉन में 2 की पावर, नहीं 2 की पावर -1 है, तो ये कितना जाएगा, ऊपर जाके 2 हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला कुछ इसी का एक्सपेंडेड वर्जन है। कैसे, देखो इसमें यहाँ पर से डिनोमिनेटर जो है
वो आपका 1 था, इसमें ऊपर नीचे दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर आप ये समझ लो डायरेक्टली याद करना चाहते हो तो इस वैल्यू को डायरेक्ट उल्टा करो और जो पावर है उसको क्या बना दो पॉजिटिव, है ना। हुआ कैसे था ये देखो, हुआ ऐसे है, जैसे मान लो कि आप जानना चाहते हो कि हुआ कैसे, हुआ है कैसे ये तो बता दो। तो भाई इन दोनों की पावर्स को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ए की पावर -m हो जाएगी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। नीचे बी की पावर क्या हो जाएगी -m। अब अपना वही लो लगा दो, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। यानी यहाँ पर से ये जो नेगेटिव पावर है नीचे वाली ये चल जाएगी इधर, और ऊपर वाली है ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव बन के। और अब आपको पता है होल पर पावर जो है m आ जाएगी और ये बन गया b/a। तो डायरेक्टली आप इस चीज को याद रख लो तो बढ़िया रहेगा कि जब भी होल पर पावर आती है अंदर के जो आपका बेस है उसको उल्टा कर दो और पॉजिटिव कर दो पावर को, सिंपल है। फिर अपने पास वही घिसी पिटी कि अगर अब की बार देखो पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी, पहली वाली जो हमारी थी वो क्या था कि ए की पावर है मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई चल रहे हैं तो पावर जुड़ जाएगी। अब की बार बेस नहीं है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में तो बेस अलग अलग है, तो आप क्या बोलोगे, तुम अलग अलग क्यों घूम रहे हो, एक ही छाते में आ जाओ, यानी कि एक ही पावर बना दो और अंदर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। याद रखना इस चीज को ना, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने सीधा बोल दिया कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो आप सीधा क्या बोलोगे 2 × 3 का क्या कर दो आप स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना जाएगा 36। इस चीज को समझ में आ गई बात। और ये इधर भी वैलिड है, इधर से उधर इधर से उधर, तो एम आप दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वापस ये जाएगा। आगे मेरे सामने सारी बातें को आप फटाफट से लगाते हैं, जल्दी से चलो भाई आ जाओ। छोटू मोटू क्वेश्चन उठाते हैं और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है देखो, ये तो लॉज याद हो गए हमको, बचपन से पढ़े हुए हैं। अब 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, इसको कैसे करेंगे, तो आपको इस 64 को ऐसे लिखना है, चालाकी लगानी, हैशटैग चालाकी क्या है कि यहाँ से 64 है ना, उसको ऐसा लिखो जैसे डिनोमीटर दिख रहा है, इसका डिनोमीटर कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये देखना है आपको, यहाँ पर से आंखें ऐसे एकदम, यहाँ देखा आपने, क्या देखना है आपको, आंखों को क्या देखना है, डिनोमिनेटर। आपने डिनोमीटर को देखना है घूर घूर के, और वो घूर घूर के देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा 2 आ रहा है नीचे। यानी 64 को ऐसा लिखो किसी की पावर में 2 आ जाए, तो आप इसको यूज करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, बाकी आप सोचो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ यार, ये बचपन में ये तो पढ़ा ही होगा, 64 कैसे लिखूंगा, 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर में 3 और 3 6, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 64 को कैसे लिखोगे, 64 को लिख दो 2 की पावर कितना 6, और यहाँ पे पावर में जाएगा कितना 1/2, ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब अपने पास कौन सा लो लगेगा, तो ए की पावर m×n, याद आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितना जाएगा 6 × में 1/2, काट देंगे तो कितना आएगा 2 की पावर में 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, 8 होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था बेसिक मेथड कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स करके लिख लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अपना काम निकल जाएगा। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, हैशटैग स्मार्ट तरीका ये है कि अगर मैं आपसे बोला क्या, है ना, मेथड 2 बोल सकते हो उसको, आप सीधा याद रखो कि मैंने आपको बोला डिनोमीटर को देखो, तो डिनोमीटर 2 आ रहा है, तो आप 64 को किसी की पावर 2 में क्या लिखोगे, तो आपको पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा आंसर कितना आ गया इसका 2। अरे वाह, ये है ना मस्त तरीका, और यही फॉलो करना है आपको। करे अगले में फॉलो, तो क्या दिखा डिनोमीटर में, मेरे को आंखें देखनी है, आंखें मैंने बना दी ऐसे बढ़िया तरीके से, मैंने देखा कि 5 आ रहा है, तो आप 32 को किसी की पावर लिखोगे कि वो 5 आए पर। तो सोचो यहाँ पर 32 ये रहा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या लिखूंगा, 2 की पावर में 5, 2/5, काट दो इसको, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आ गया। अगला करें, अगले थोड़ा सा और अच्छा बनना पड़ा, अगला थोड़ा अमीरों के स्टाइल में लिखा पड़ा। तो पहले तो आप मुझे बोलो भाई गरीब, तू अपना असली रूप में, इसको असली रूप लेके आओ, गरीब, गरीब वाला रूप क्या, 81 की पावर -2। अब आप मुझे बताओ इसको क्या लिखूं, फोर्थ रूट को क्या कर दूं 1/4, हाँ अब आया ना असली रूप में, ठीक है। तो भाई अपनी असली रूप में आ गया है। अब आप मुझे बताओ काट दूं क्या इसको, है, -2 × 1/4 करूंगा तो सीधा सीधा कटेगा, तो क्या बनेगा 81 के ऊपर ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी ये आपका बनेगा -1/2। अब डिनोमीटर देखो क्या लिखा, गौर से देखो, जूम करके आपको दिख जाएगा 2 है, तो 81 को कैसे लिखो, किसी की पावर में 2।
अब आप इसको जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये लिखेगा 3 की पावर 4, वो भी कर सकते हो। 3 × 3 × 3 × 3 करोगे तो ये 81 का प्राइम फैक्टराइज करोगे 3 की पावर 4 आएगा। पर अगर आपसे मैं बोलूँ कि 81 सर डायरेक्ट 9 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको। और ये 2 से 2 कट गया तो 9 की पावर -1, और ये नेगेटिव आ गया, पावर हमें अच्छा नहीं लगता, तो यानी 1 में 9 की पावर 1 कर दूंगा। इसका आंसर कितना आ गया? 1/9। ठीक, अगला फटाफट से। अच्छा यार, इसमें तो बहुत सारी पावर दिख रही है, आराम आराम से करेंगे। यानी इस पूरे की पावर चल रही है 1/4, लेकिन पहले इसको सुलटा के चलूंगा। तो आप मुझे बताओ 5 अंदर क्या चल रहा है? देखो यहाँ पे बनाए थे ब्रैकेट 1/4, ठीक है। अब अंदर आप मुझे बताओ, क्या आपको वही चीज दिख गई? क्या ये वाली दिखा आपको? 8 की पावर 1/3। तो आप मुझे बताओ डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो 8 को कैसे लिखूंगा? 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3 1/3। उसके बाद प्लस 27 को लिखूंगा 3 की पावर में 3 1/3। ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा सही है भाई। अब आप देखो भाई, काट पीट करने के समय आ गया, तो 3 से इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो ये आपका अंदर क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 1/4 चल रहा है, और यहाँ पर से बन गया 5 ब्रैकेट के अंदर, ऊपर पावर 3 है, ये 2 बन गया, और ये कितना बन गया आपका 3। सही है, क्लियर। अब देखो ये कितना बन गया अंदर, देखो अब ध्यान से देखना भाई साहब, 3 और 2 5, 5 का क्यूब है, यानी 5 इंटू में 5 की पावर 3 बन गया। और आपको पता है कि यहाँ पर से पावर बेस बेस सेम पावर जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर 4, और ऊपर चल रहा है 1/4, और उसके बाद 4 से 4 कटा, आंसर कितना आ गया? 5। अच्छा जी, इतनी गंदी सी चीज इतना अच्छा लिखा पड़ा था, मतलब समझ गए ना? विश्वास नहीं, देखने पे मत जाओ किसी की, वो अच्छा इंसान भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अरे वाह क्या मस्त मस्त क्वेश्चन है, एकदम भयानक से दिखने में। तो 625 की पावर, फिर उसकी पावर, और ये उसकी पावर, यानी पावर पावर चल रही है। तो आपको मैंने बताया था ना, पावर सारी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। सबसे बेस्ट क्या है कि 625 को अभी रुकूंगा, तो रुक जा थोड़ी देर के लिए। ये सारी पावर दिख रही है आपको, ये सारी पावर को करोगे मल्टीप्लाई, तो आप मुझे बताओ कितना है? -1/2 -1/4 इंटू में 2, यही आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कुर्बानी 2 से 2 हो गई, तो 625 की पावर कितनी बन रही है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन गया आपका 1/4। अच्छा ये है क्या असली क्वेश्चन? बिल्कुल यही है। 625 को कैसे लिखोगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही याद है आपको, इसका 625 होता है 25 का स्क्वायर, 5 की पावर 4 करके दिखाओ। देखो भाई 5, अब आपको डिनोमिनेटर दिख गया ना, 4 है, तो मैं इसको किसी की पावर में 4 में लिखूंगा। आ जाओ, 5 से गया तो 5 एकम 5 दूनी 10, पचम 25, 5 से दूंगा 25, 5 से दूंगा 5, 5 1 कितना आ गया? 5 की पावर 4, पावर 1/4, 4 से 4 कटा, कितना आया आंसर? 5 आ गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, 64 की डिनोमिनेटर में चल रहा है, सब में 3, तो 64 3 पावर में कैसे लिखूंगा? तो 64 उठाया, चल दिया यहाँ पर से। देखो भाई, अगर आपको अभी करके आया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जिनको दिक्कत आती है दोबारा से करके बताता हूँ। 8 3, यही आ रहा है क्या अपने पास? अरे भाई गलती कर दी यार, ये तो ये अपना कितना है? 2 से गया 8, 2 से गया 4, यहाँ पे 4 आएगा, जो उसमें होश होने का नहीं है ना। ये आ जाएगा कितना? 2 की पावर में कितना आएगा? 4, और ये 2, और ये 2। वैसे याद है ना, 64 था, 2 की पावर 6 है ना, बाकी देख लो 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है? मुझे यहाँ पर से डिनोमिनेटर 3 चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 4 4, तो 4 की पावर 3 में लिख दूंगा 64 को। इतना आसान चीज है बिल्कुल। अब आप भैया इधर आ जाओ, 64 को 4 की पावर 3, यहाँ पे चल रहा है -1/3, अंदर ब्रैकेट लगा देता हूँ। 64 को लिखूंगा 4 की पावर 3 1/3, माइनस में 4 की पावर 3 2/3। कुर्बानी दे दो, कुर्बानी, 3 से 3 कट गया, 4 की पावर -1 बच गया। अंदर क्या बनेगा? 3 से 3 कटा, 4 माइनस यहाँ से कहाँ कटा? 4 का स्क्वायर। अब क्या बन गया? ये 4 की पावर -1 1/4 हो गया। ठीक है, साइड में रूल भी लिखते चलना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख देना ना। जैसे यहाँ पर से मैं क्या लिखूंगा? A की पावर में m × n होता है, A की पावर में m। भाई कुछ टीचर नंबर काट ले, क्या ही पता। ठीक है। अच्छा उसके बाद कितना बन गया? ये बन गया 4 माइनस में 16, तो अल्टीमेटली 1/4 इंटू में कितना आ जाएगा? ये माइनस का 12, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। यही आ रहा है कि एक बार चेक कर लिया अपन लोग। यहाँ से कट गया आपका -1/4,
ये बन गया 4, ये बन गया 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है। तो 4 माइनस 16 जाएगा कितना, 12 4 16 माइनस का, तो कट गया -3, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे और है क्या अपने पास। तो भाई देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, अब ये वैल्यू आए तो जरूरी थोड़ी है, तो अब आपको ऑब्जर्व कैसे करना है वो देख लो। ये जो 937 बेस जो है ना, बेस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो बेस को प्राइम जितना तोड़ सको इतना तोड़ो, जितना टूट सके, है ना, जितना झेल जाए। तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को हमेशा थोड़ी मिलेगा कि आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 3 है तो आपको इस वैल्यू को उसकी पावर 3 में लिख पाओ, हमेशा मिले ऐसा जरूरी थोड़ी है। लेकिन जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जितना हो सके उसको तोड़ दो। तो जैसे 9 को प्राइम फैक्टर करूंगा तो आपको दिख जाएगा 3 का स्क्वायर लिखा पड़ा है। क्या लिखा पड़ा है, 3 का स्क्वायर, लिख दो इधर। ये लिखा पड़ा है 9 3 का स्क्वायर 1/3 इंटू में 27 होता है कितना, प्राइम फैक्टर करूंगा 3 की पावर में, 3 की पावर माइनस में 1/3। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ये लिखा, ये तो टूट नहीं सकता और ये भी टूट नहीं सकता। अब आप देख रहे हो सब जगह बेस सेम होगा, और बेस सेम हो गए तो आपको पता है ना, उनको पावर में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो क्या बन गया, 3 की पावर में 2/3, इसको काट रहा हूँ, 3 की पावर -1 अपॉन में, इनको ऐड कर दूंगा डायरेक्टली, है कर दूँ डायरेक्टली। देखो भाई 3 की पावर 1/6 प्लस में कितना हो जाएगा, बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई चल रही है, तो -4/3 हो गया। ठीक है, या एक काम करेगा, चलो यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, इनको ऊपर भी ले जा सकते हो, सबको एक ही बात है। चलो, हाँ तो कितना बन गया देखें, और ऊपर क्या बन रहा है, दोनों को ऐड कर दो, 2/3 -1, तो ऐड करेंगे पर ये माइनस चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो नीचे 3 की पावर में ये आपका 1/6, एलसीएम कितना आएगा भाई इनका, 1/6 माइनस, तो ये आएगा आपका 6 एलसीएम। यहाँ पे बनेगा ऊपर 1, फिर ये जाएगा 3 2 जा माइनस का 8, ये आ गया। और ऊपर कितना बनेगा, 3 की पावर में जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 3, तो ये बनेगा 2 - 3 अपॉन में 3 की पावर में बनेगा माइनस का 7/6, यही बन गया भाई। हम्म, ठीक है, ऊपर क्या बनेगा आप, 3 की पावर में ये बन गया आपका माइनस का 1/3, और नीचे बन रहा है आपका 3 की पावर में माइनस का 7/6। अब इसको क्या करना है, इसको ले जाओ ऊपर, हैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पता है ना आपको, -1/3 -1/7/6, ये कौन सा रूल लगाया मैं लिख देता हूँ इधर, इधर नहीं ऊपर लिख देते हैं इसको। मैंने जो रूल लगाया है, कौन सा रूल लगाया है, मैंने रूल लगाया है ये वाला, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर में m-n। ठीक है, तो भाई क्या बन गया देखो ऊपर, 3 की पावर में एलसीएम ले लो बस इसका, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो ये आपका बन जाएगा 6 एलसीएम आया। ऊपर बनेगा -2 और ये बनेगा प्लस का 7, तो अल्टीमेटली 3 की पावर में कितना जाएगा, -2 + 7 जाएगा 5/6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर से हम पहले ऊपर ले जाते, तो भाई देखो सिंपलीफिकेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करो, मेरे को जो दिखता गया मैंने ऐसे कर दिया, रटने की जरूरत नहीं है, मतलब कुल मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई इतनी, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया ना, जितना तोड़ सको तोड़ो बेस को। सेम मानी कुछ कर दो, 8 को आप तोड़ सकते हो क्या, अच्छा मेरे को दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, एक काम करते हैं, पहली चीज तो ये पावर नेगेटिव है तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर दे, 5/8 की पावर कितना बन जाएगा, 12। ये इसको आप मत छेड़ो, अभी रहने दो, और इसको भी आप तोड़ दोगे क्या, देखो 32 है, चलो अभी रुक जाओ, अभी रहने दो, अभी इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर जो रूल लगाया कौन सा वाला, a/b की पावर अगर -m होती है तो ये b/a की पावर m हो जाती है। ठीक, अब क्या करना है, अब हमारे पास जो जो चीजें हैं इनको ब्रेक करके रिश्तेदारी ढूंढनी है। तो आप मुझे बताओ, पावर अलग अलग कर रहा हूँ, 5 की पावर 12, और ये लिख रहा हूँ मैं इसको 2 की पावर 3, है ना, ये 8 हो गया, और 8 के ऊपर पावर लगा रहा हूँ 12, उसके ऊपर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 5 की पावर 4, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ऊपर यहाँ पर 32 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर में कितना होता है, अभी मैंने करके आ जा, 2 की पावर 5 है ना, प्राइम फैक्टर से कर देना, 2 की पावर 5 के ऊपर 6 कर दो, और यहाँ पर से 5 की पावर क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, तो सब में मैंने तोड़े जितना टूट सकता है। अब आप मुझे बताओ कि 5 दिख रहा है आपको, ऊपर देखो क्या बन रहा है, 5 की पावर 12, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी जाएगी, तो 5 की पावर 12, और नीचे देखो इन दोनों को देखो आप, है ना, ये मल्टीपल है, तो 5 की पावर 4 + 6, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 की पावर 10।
ये दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, हो गई। उसके बाद ऊपर चल रहा है आपका, देखो एक्स्ट्रा में 3 की पावर 4 इंटू में ये बन गया आपका 5 गुना 6, 2 की पावर कितनी जाएगी m इंटू एन, 2 की पावर में 30, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास, डिवाइड में चल रहा है 2 की पावर में 12 इंटू 3 कितना जाएगा 36। ठीक, चलो अब रिश्तेदारी फिर ढूंढो, तो रिश्तेदारी के हिसाब से आप मुझे बताओ, एक तरह से ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 12 - 10 कितना जाएगा 2। यहाँ पर से आप देखो 3 की पावर 4 है, और इधर क्या बनेगा 2 की पावर 3 है, इसको आप नीचे ले जाओ, हाँ ले जाओ नीचे ले जाओ, इसको ना नीचे ले जाओ इसके साथ। तो ये आपका क्या बनेगा 2 की पावर में 36 माइनस में कितना जाएगा 20, नीचे ले जाना यार, ऊपर थोड़ी ले जाना। अरे रुको भाई, या एक काम करो, तुम इसको ऊपर ले जाओ, नहीं बोलोगे क्या कर दिया आपने, नीचे ऊपर जाता है नीचे जाता है, कभी क्या कर रहे हो। तो 2 की पावर 30 नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस, अब ठीक है, ये a की पावर m/a की पावर लगा दिया तो 30 - 36 हो गया। अब क्या बनेगा 5 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में ये कितना बन जाएगा 2 की पावर -6, 2 की पावर -6, ओके। आराम आराम से करा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। तो अब 5 का स्क्वायर 3 की पावर 4, और जो ये वैल्यू 2 की पावर -6 है, नेगेटिव अच्छा नहीं लगता तो कहाँ जाएगा नीचे, 2 की पावर 6 बन गया। और आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का 4 होता है 81 बटे में 2 की पावर 6 होता है आपका 64। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 25 से कम 25 है ना, 5 2 कैरी, और 8 200 यानी कि 2025/64, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से कि जब आपको समझ में नहीं आता तो आप जितना हो सके ना उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स करके तोड़ दो, और वो पावर्स को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज यूजुअल जो हमने लॉस पढ़ा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ रहा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो फटाफट से देख लेते हैं, 3 पॉइंट है इसके अंदर, कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि a की पावर m बराबर a की पावर, अगर आपको n मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है एक्सप्रेशन, तो आप क्या बोलोगे m और n क्या होते हैं आपके बराबर, m बराबर क्या हो जाता है n हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है a ≠ 0, a ≠ -1 और +1। ये क्या होता है इसको बाद में समझेंगे, पहले तो आप मुझे बताओ इसकी बात कर लेते हैं। मतलब अगर मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल, मैंने इधर आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मैंने इधर दे दिया, जैसे मान लो कि 2 की पावर x बराबर 8 है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अब आपको देख लो इक्वलिटी आ रही है, तो इक्वेशन बन गई नहीं एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के पावर में आ रही है, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रही है ना एक्सप्रेशन। तो अब आप यहाँ से ये चीज देख लो कि रिश्ता पक्का करना है, मतलब इन दोनों के बेसेस सेम हो जाएंगे तो पावर्स बराबर करा सकते हो। अब बेस अभी अलग है, लेकिन कंडीशन क्या करिए, पहले बेस ए दोनों तरफ सेम होने चाहिए, तो आप इनको सेम बनाओ, और सेम कैसे बनाओगे, तो 8 को आप ले सकते हो 2 की पावर 3। तो अब आपके बेस सेम हो गए, तो अब आप इम्प्लाइज क्या करके क्या लिखोगे कि भैया अगर ऐसा है तो x और 3 अपने आप में क्या हो जाएंगे बराबर, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है। आए नहीं समझ में। अब आपसे मैं बोलता हूँ कि भाई ≠0 क्यों लिखा है, देखो अब आप मान लो कि एग्जाम्पल मैंने लिया 0 की पावर x और 0 का पावर मतलब 0 का मान लो क्या लिखा है स्क्वायर लिखा पड़ा है, तो क्या ये सही है क्या मैं इसमें x की वैल्यू 2 हो सकता हूँ सिर्फ, बताओ सोचो, क्योंकि x की वैल्यू 2, देखो 2 रखोगे तो 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेकिन यहाँ पर से x की वैल्यू 3 रख दी तो क्या दिक्कत है, 0 की पावर 3 भी 0 हो गई, 4 रख दी तो 0 की पावर 4 भी 0 यानी x की वैल्यू सिर्फ 2 हो ऐसा जरूरी नहीं है, यानी यहाँ पर से बेस आपका 0 होगा तो आंसर 1 नहीं आएगा पावर के अंदर, इसीलिए 0 के लिए मना करा गया। सेम 1 के लिए भी यही सिनेरियो है, अगर आप 1 के लिए जाओगे तो 1 के ऊपर x है, तो 1 मान लो ये लिखा पड़ा है 1, तो आप खुद बताओ x की पावर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे क्या, नहीं ये 1 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर भी कितनी, 1 की पावर में यहाँ पे 2 3 4 5 कितनी करूँ उसका आंसर 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू 1 फिक्स नहीं है आंसर में, बहुत सारी हो सकती है। तो यही चीज है कि 1 और -1 0 के लिए मना करा गया, उस वक्त नहीं आना चाहिए। बाकी उसके अलावा कुछ हो रहा है तो आप रिश्ता पक्का कर सकते हो, बेस सेम करके ऊपर की पावर बराबर करा देना। ठीक है, आगे हो समझ में। अच्छा उसके बाद इसका उल्टा है कुछ, देखो अगर मेरे पास a और b बराबर है, अब की बार जो है ना यहाँ पर से उल्टा हो गया, देखो एम एन अलग था, इधर यहाँ पर से बेस अलग हो गया, पावर सेम है। तो अगर ऐसा है तो एन जब ओड होगा तो उस वक्त आप ए बराबर बी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो ए बराबर बी, मतलब क्या है एग्जाम्पल चाहिए सर मेरे को, बिल्कुल तेरे को एग्जाम्पल ही दूंगा, तो टेंशन काहे लेता है भैया। देखो भाई यहाँ पर से अगर मैं बोल रहा हूँ x की पावर 2 बराबर में 4 आ गया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज तो देख रहे हो आप यहाँ पर से दोनों के बेस अलग हैं, तो पावर सेम लानी पड़ेगी, अगर पावर सेम है तो बेस भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर से एक छोटी सी चीज ध्यान नहीं दी, यहाँ पर एन ओड चल रहा है तो एन की वैल्यू आप ओड लो, जैसे मान लो कि मैंने
इसको 3 कर दिया और यहाँ पर से मैंने कर दिया इसको कितना 8 करते हैं थोड़ा समझने के लिए ना। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर से बेस 8 को किसकी पावर में 3 लिखूंगा ताकि अपने पास यहाँ पर पावर सेम हो, क्योंकि मिसिंग अननोन एक्स है तो मुझे एक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंपेरिजन करके। तो ये आपका क्या लिखोगे 2 की पावर 3, है ना। तो अब आप जब देखोगे ना कि अच्छा पावर सेम हो गई है कमबख्तवा, तो बेस क्या हो जाएंगे आपके सेम, कितने आएंगे एक्चुअली 2। तो जब एन ओड होता है ना तो आपके पास आंसर कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब आप वाला क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहाँ पर अगर ए एन बराबर बी एन है, लेकिन इस बार एन इवन है, और इवन है तो मतलब इवन नंबर्स में आएगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा, जीरो आपका इवन में हटा देना क्योंकि वही गड़बड़ हो जाएगी जो उधर बताई ना मैंने, आंसर फिक्स नहीं होगा। तो अगर एन आपका इवन है ना, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने x की पावर 2 बराबर में 4, तो अब आपका इवन आंसर है। तो इवन आंसर होगा ना, इवन पावर है मतलब इवन पावर है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप तो वही लिखोगे ऐसे। अब आपके पास दो केसेस हो गए, या तो मैं ये लिख सकता हूँ या फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि भाई इधर से x² बराबर है -2 का स्क्वायर, भी तो हो सकता है। क्यों सही नहीं है क्या बताओ, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा पड़ा तो 2 का स्क्वायर ही 4 होता है और -2 का स्क्वायर ही 4 होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास इसमें दो आंसर आ सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि या तो x आपका 2 होगा या फिर क्या होगा आपका -2, जिसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो x बराबर में +-2। तो आज के बाद याद रखना कि जब भी यहाँ पर इवन डिग्री या इवन पावर होती है ना, तो हमेशा आपके दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस का एक माइनस का। लेकिन जब अपने पास ओड आएगी तो हमेशा उसका एक ही आंसर होने वाला है, याद रख लोगे भैया। जैसे कि और एग्जांपल दे सकते हो ना आप, एग्जांपल के लिए एक्स की पावर में मान लो मैंने बोला 4 और यहाँ पे लिख दिया 16। अब कितनी है पावर, 4 है। तो अब आप सोचो यहाँ पर से ये जो ये चीज है, इसको आप क्या लिख सकते हो, या तो आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो -2 की पावर में 4। तो इसका मतलब इसके दो आंसर 100% आएंगे। डिग्री 4 है ना, तो इसका सोल्यूशन तो 4 होंगे, पर वो इमेजनरी हो सकते हैं, लेकिन इमेजनरी चर्चा हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब सिर्फ मैं बोल रहा हूँ रियल आंसर्स के लिए आप बोलोगे या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा -2। ठीक है, तो इवन डिग्री में दो आंसर आएंगे याद रखना, लेकिन ओड डिग्री होगी, ओड पावर होगी, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, डिग्री पावर और एक ही बात है, याद रह जाएंगी बातें। चलो आगे बात करते हैं। तो अपने पास अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपेरिजन करना है, तो दोनों तरफ पहले बेस से बनाओ, क्योंकि अब पावर में अननोन है, तो पावर को इक्वल कब कराऊंगा, जब दोनों के बेस सेम होंगे। तो बेस को इक्वेट कराओ आप, तो बेस को इक्वेट कराऊंगा तो क्या बनेगा बताओ, इसको लिख रहा हूँ √3। √3 मतलब होता है 3 की पावर में ½ और ऊपर चल रहा है आपका x, 3 की पावर में 7। अब आप मुझे बताओ, इसमें देख सकता हूँ 3 की पावर m×n लगाऊंगा तो x/2 बराबर 3 की पावर 7। अब ये जो चीज आ गई है तो उसमें देख लो बेस सेम है, तो इस वक्त अब मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी आपकी बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये इसका आंसर है। तो लिख देना यहाँ पे सिंस करके कि सिंस a⁻m बराबर a⁻n है, तो m बराबर क्या होता है आपका n होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो देखो अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। तो आपका तो एक ही फंडा होगा कि इधर कुछ की पावर में लिखूं, इधर कुछ की पावर लिखूं, तब जाके उनमें कंपेरिजन लगाना है। ठीक है, अब वो मिसिंग अननोन बेस में कि पावर में, तो वो देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो इधर पावर में चल रहा है, तो आप मुझे बताओ ये लिखा क्या पड़ा, 2 की पावर में 5x/2 की पावर में x, ये लिखा पड़ा डिवाइड में। अच्छा, उधर लिखा पड़ा है आपका 32 का 5th रूट। अब आपको बेस से बनाना, तो यहाँ पे 2 चल रहा है तो 32 को आप 2 की पावर में लिखोगे। तो पहले तो मुझे बताओ ये चीज क्या बनेगी, 5x और नीचे वाला हो जाएगा माइनस ऊपर जाके x। यहाँ पर क्या बनेगा, तो आपको पता ना गरीबों का स्टाइल, ये गरीबों का स्टाइल है रे। ये ऐसे लिख दो और 2 की पावर 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लेकर आऊँ 2 की पावर में कितना होता है 5 और ये हो जाएगा 1/5। ये कट गया तो आपके पास दिख रहा 2 की पावर 4x बराबर में 2। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी इक्वल, और पावर इक्वल कराओगे तो आपको दिख जाएगा कि यार ये तो 4x इक्वल टू क्या आ गया आपका 1, और ऐसा है तो x की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, ये आ गया। बाकी आप क्रॉस चेक करा सकते हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आंसर आपका बैलेंस हो जाना चाहिए ना, इक्वेशन बैलेंस लेनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसी का लेवल अप करा गया है। देखो यहाँ पर से 5/2x-1 -25/x-1 बराबर 2500। सबसे पहली चीज मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, फिर आपसे बातें करेंगे इस बारे में। तो 5 की पावर में 2x-1 -25। अब 25 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर चल रहा है इसमें x-1 बराबर में 2500। ठीक है, थोड़ा सुंदर कर देते हैं स्क्वायर को, ये चीज चलती है।
ठीक है, देखो अब आपको ना याद है ना, मैंने अभी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बताया आपको, तो वहां पर यहाँ पर समथिंग अबाउट समथिंग बराबर समथिंग अबाउट समथिंग बनाना, उसके बाद बेस सेम है कि पावर सेम है, उस हिसाब से आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर अभी एक टर्म होना चाहिए, अभी ये दो टर्म है, एक टर्म और दो टर्म, तो यानी यहाँ पर इसको आपको मर्ज कर कर एक टर्म बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ की पावर कुछ आएगी। तो आप ये समझ लो कि इनमें अभी दो टर्म है, तो आपको उसको फैक्टराइज करके मर्ज करना पड़ेगा। फैक्टराइज का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा ताकि ये एक टर्म बन जाए। ठीक है, उसके लिए हम लगाएंगे चालाकी। तो अब आप देखो, मुझे है ना ऐसा लगा कि भाई बेसिस जितना हो सके छोटा बना दो, तो मैंने सोचा 525 का रिश्ता है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, अब उससे बेस सेम हो गए। तो अब भाई देखो क्या करूंगा, मुझे अब कुछ नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू एन, 2x-2 बराबर में 2500। ठीक है सर, अब क्या करूंगा, तो अब आप मुझे बताओ इनमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो कॉमन की अगर मैं याद दिलाऊं तो देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनमें से कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सबसे छोटी पावर एक्स स्क्वायर आ रही है, तो वो कॉमन ले लो आप, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कुल मिला के इन दोनों में से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ कि छोटी कौन सी आ रही है, बाकी आप दोनों में से कुछ भी ले लो, कट पिट के आंसर सही आता है। बाकी तरीका कहता है कि इनमें छोटा कौन सा है, देखो 2x दोनों में आ रहा है, उसमें से -1 हुआ, इसमें -2 हुआ, तो जो ज्यादा छोटा है उसको कॉमन लेते हैं ना, तो इसमें से कम घटाया गया, इसमें ज्यादा घटा गया, मतलब ये वैल्यू छोटी है 2x-2 एज कम्पेयर टू 2x-1। तो आप छोटी वाली वैल्यू कॉमन लोगे, तो 5 की पावर में 2x-2 मैंने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आप इस चीज से इन दोनों को क्या करो, डिवाइड। तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अपॉन में 5 की पावर में 2x-2 माइनस 5 की पावर में 2x-2 अपॉन में 5 की पावर में 2x-2, और बाहर चल रहा है आपका 2500। ठीक है, तो इधर तो ये रहने दो। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन रूल लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ए की पावर में एम माइनस एन, सही है क्या? ए की पावर एम माइनस एन कर दिया, उसके बाद ये तो पूरा कट जाएगा, तो कुल मिला के 1 बनेगा बराबर में 2500। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको तो रहने दो। अब ये जो माइनस है ना, इसका पर्दा हटाएंगे, मतलब माइनस को ओपन करूंगा, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो -2x और माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा 2, और यहाँ चल रहा है आपका -1 बराबर में 2500। अब आप देखोगे कि यहाँ से ये तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, और -1 + 2 क्या बन जाएगा 1, तो आपके पास यहाँ पर से फर्दर सिमुलेशन के लिए क्या बन गया, बाहर चल रहा है आपका 2x-2। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास इधर बनेगा -1 + 2 5, और -1 बराबर में 2500, ये बन गया। अब आप देखो भाई, मर्जिंग तो हो गई है, यहाँ पे 4 बराबर 2500 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, कुल मिला के सिंप्लीफाई करो, इसको काट देता हूँ, इससे कट रहा है, कुर्बानी दे दो। तो आप काटोगे तो 4 × 6 24, 1 4 2 8 4 5 20, ये बन गया। अब आप देखो, अब आपका बन गया नॉर्मल क्वेश्चन कि यहाँ पर से आप देखो बेसिस से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पावर कंपेयर करके निकालनी पड़ेगी, मिसिंग अननोन पावर में। तो क्या लिख दो इसको यार, 5 की पावर में 2x-2 बराबर में 5 की पावर 4 होता है अपना, करके आए अभी है ना पीछे। तो यहाँ से कंपेयर कराओगे तो आप बोलोगे 2x-2 बराबर हो जाएगा आपका 4, है ना। लगा दिया मैंने वही फॉर्मूला कि a की पावर m बराबर में a की पावर n होता है, तो m बराबर m कर दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2x बराबर में, उधर जाके 6 हो जाएगा, तो x कितना जाएगा आपका 3, तो x की वैल्यू 3 इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट में आप सिंप्लीफाई करने के लिए अगर डाउट हो आंसर को, तो 3 को आप रख दो इसी ओरिजिनल इक्वेशन में, आप कंपेयर कराओगे तो 2500 हो जाना चाहिए, बस याद रखना वही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा ही है थोड़ा सा, तो फिर से फटाफट से करते हैं। देखो 2x-1 4 चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अभी मुझे नहीं पता, तो दोनों में 4 है तो बेसिस सेम बना लूँ, है ना, बाकी आप बाद में देखेंगे जो जरूरत पड़ेगी। तो 4 की पावर में 2x-1 माइनस में 4 का स्क्वायर, और x-1 बराबर में 384। ठीक है सर, अब आप फिर से वही करोगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो a की पावर m × 2x-2 बराबर में 384। अब कॉमन क्या आएगा, तो अभी हम करके हैं सेम वैल्यूज हैं, दोनों में से छोटा वाला कॉमन ले लो, तो 4 की पावर में 2x-2 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बनेगा, तो अब की बार कॉमन लेने के बाद वही चीज है, नीचे डिवाइड में लिख रहा हूँ, फिर माइनस में इसमें से पूरा कॉमन आ गया, बच गया 1। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, अब m-n लगा दो, वही कानून लगा रहा हूँ, 4 की पावर में m-m और -1 बराबर में 384। ठीक है, अब क्या बनेगा भाई, अब ये बनेगा, तो माइनस साइन चेंज कर दो, 2x-1 -2x+2 -1 बराबर में 384। ठीक है, क्या क्या बन गया भाई, देखो 2x-2 फिर से कुर्बान, -1+2 सेम वैल्यू बन रही है कि डिट्टो, ये बन गया आपका 4 की पावर 2x-2। ठीक है, ये बन गया आपका
-1 + 2 कितना हो जाएगा 1। अंदर का बनेगा 4 - 1 और 384। तो ये आपका 4 की पावर में 2x - 2 इंटू 3 बराबर 384। अब आपको दिख गया, मर्ज हो गई। कुर्बानी कर दो, कट रहा है कि इधर काटो, कट ही जाना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 428। अब आप देख लो कि भाई 4 को यहाँ पे बेस 4 चल रहा है, यहाँ पे 128 है। या तो 128 को 4 की पावर में लिख सको तो लिखो, तो लिख सकते हो क्या? मेरे ख्याल में नहीं लिख सकते आप, है ना, क्योंकि 4 4 गुणा क्यूब होता है 64, उसके बाद 4 की पावर 4 होता है 256। तो इसको नहीं लिख सकते हो आप 4 की पावर में। तो आप इसको क्या करोगे, अब आप 2 की पावर में कर लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, भाई जैसे काम अटका अपना काम निकालो। तो आप इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर में 2 के ऊपर 2x - 2। और 128 को जब आप फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना ना, ऐसे निकाल के, ऐसे इस तरीके से। तो अभी हम करके आए, ये 2 की पावर 6 होता है, 64 करके आए ना, तो ये 2 की पावर कितना जाएगा 7। तो अब आप कंपेयर कराओगे, लेकिन इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, 4x - 4 बराबर में 2 की पावर में 7। ठीक है, अब आपको कंपेरिजन दिख गया, रिश्ता पक्का, कंपेयर कर दो। 4x बराबर में हो जाएगा कितना 11, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 11/4। इस बार थोड़ा आंसर सुंदर नहीं आया, अब नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है? इस तरीके से आंसर करने हैं आपको सोल्व करके, सिंपल है ना। तो याद रखना, इनमें बेसेस सेम बनाने पड़ेंगे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसकी आंसर आ गया 11/4। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का आ रहा है। 1 मिनट रुको, ये तो यार इसमें मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है बता देता हूँ, मिस्टेक सही करनी पड़ेगी अपन को। ये 1 मिनट रुको, इसमें ये चीज़ गलत आ रही है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा इसमें, करेक्शन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होते तो क्वेश्चन चुनना मुन्ना बन जाएगा, थोड़ा सा सही तो बनाया। ये अब लगाओ इसमें प्लस, अब देखो, ठीक है अब सही है, थोड़ा सही बना है क्वेश्चन। अब देखो भाई, ऊपर में से अगर मैं आपसे बोलूँ कम से कम पावर कितनी आई है कॉमन, तो आप बोलोगे 2 की पावर 36 कॉमन ले लो। अंदर क्या बनेगा, तो 38 - 36 डायरेक्ट कर दो ना। 2 की पावर 36 में से कॉमन आ गया, 2 बच गई, 2 की पावर बच गई 2। इसमें से 36 कॉमन आ गया तो बच गया 2 की पावर 1, और इसमें से पूरा उठ के आ गया तो 2 की पावर 0 मतलब 1 बन गया। नीचे से कॉमन क्या आ रहा, तो हाईएस्ट पावर लोवेस्ट 2 की पावर 37 आ गई। अंदर क्या बनेगा, यहाँ से इसमें से 2 की पावर 2 प्लस में इसमें से आपका 1 बच गया, और इसमें से आपका पूरा उठ के आ गया तो ये बन गया 1। आप देख रहे हो ऊपर का ये सेम टू सेम बन गया कट पिट के, तो 2 की पावर 36 अपॉन में 2 की पावर 37 बन गया। और आपको अब लगाना है A की पावर m - n, तो ऊपर -37 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1 बजाएगा 1/2, इसका करेक्ट आंसर है। सही है ना भाई, कितना अच्छा था, देखो कितना गंदा सा वैल्यू था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है अपने पास कुछ ऐसा ही। तो इसमें आप देख रहे हो कि A की पावर इंटू A की पावर तो बेसेस सेम है, तो सीधा आपको देख रहा है बेस सेम है, तो पावर क्या कर दोगे आप दोनों पे ऐड कर दिया, लगा दिया हमने। कौन सा रूल लगाया है, A की पावर m इंटू A की पावर n होता है A की पावर m+n। तो यानी अब यहाँ से देखो -y+y कट गया, -z+z सब कुर्बान हो गया, और सब कुर्बान हो गया तो क्या बच गया 0, और A की पावर 0 कितना होता है 1। कितना अच्छा आंसर आया यार कसम से भाई। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, पहले सिंपलीफाई करे फिर आंसर करे। आ जाओ, तो आ गए हम। देखो भाई, x की पावर a है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें सब में बेस से बना रहा हूँ, x x x बनाता हूँ। तो आप मुझे बताओ, अगर A की पावर m इंटू A की पावर n लगाऊंगा तो A की पावर n माइनस में n आ जाएगा -b, और ऊपर चल रहा है इसमें पावर कितना a-, ठीक है, इनटू, उसके बाद फिर से वही चीज कर रहा हूँ, x की पावर में m - n, ठीक है, हो गया। ऊपर चल रही पावर b-c इनटू, यहाँ क्या चलेगा बताओ, पावर में चल रहा है आपका x की पावर m - n, और पावर चल रहा है ऊपर c-a, ये चाहिए। अब देखो थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसको, तो मुझे बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की पावर a+b, और बाहर चल रहा है इसमें a-, इनटू यहाँ पर x की पावर में b+c, ऊपर चल रहा है b-c,
उसके बाद x की पावर में c प्लस ए और अंदर चल रहा है बाहर c माइनस। तो आपको दिखा कुछ दोस्त, दिखा आपको दोनों की दोनों a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे। तो भैया इधर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी ये ए प्लस बी माइनस बी, तो इसमें बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इंटू एक्स की पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हो सारे मल्टीप्लाई में और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी कम वक्त, तो पावर जुड़ जाएगी। और पावर को जोड़ दिया मैंने कैंसिल, कुर्बानी हो गई, सब कट गया, सब कट गया, तो क्या बच गया, जीरो। एक्स और जीरो कितना हो गया, 1। पिछला क्वेश्चन भी 1 था, ये भी 1 था। 1 कितने स्टाइल से लिखा पड़ा है, देखो इतना गंदा स्टाइल है 1 लिखने का। ओके, अगला क्वेश्चन है 256 का, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा पड़ा है। तो देखो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। 256 का कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास जो है 256, क्या लिखो इसको, 256 को तो बेस से सेम बना लूँ, या फिर आप सोचो कि यहाँ पर से दोनों में मल्टीप्लाई चल रहा है और बेस सेम है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को इनके पावर जो है ना उनको ऐड कर लेने दो। कर दिया ऐड, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 256 की पावर, इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.25, ठीक है। अब 0.25 अगर आपको पता है, बेसिक बात है, आपको पता है कि सर ये 0.25 है ना, जब आप पॉइंट हटाओगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, डेसिमल हटाते ही बनेगा 25/100, उसको आप काटोगे तो कट जाएगा, कितना आ गया 1/4। अच्छा, यानी 1/4 लिखा पड़ा है, हाँ। और अब आप मुझे बताओ डेनोमीटर में 4 है, तो 256 को आप कैसे लिखो, किसकी पावर 4 में लिख सकते हो, तो आप अगर थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे किसके, इसको 4 से काटो सीधा, ये बनेगा 4, 16, ये तो कितने 4 आ गए इसमें, 4। बाकी आप 2 की पावर में भी लिख सकते हो ना, मैं तो 2 की पावर में नहीं लिखूंगा, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो 4 की पावर में लिखूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। कितना आंसर आ गया इसका, 4। इजी है ना बिल्कुल। देखो भाई आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, तो सब में देख रहे हो ना, 2 बेस 464, तो हम क्या चाहेंगे, सबका बेस से बनाओ, सबका सेम, सबका साथ, सबका विकास। 2 की पावर में कितना लिख दो इसको, 64 को लिख रहा हूँ, 2 की पावर में कितना 6, है ना, और बाहर चल रहा है a की पावर 6, इनटू में 2 की पावर में 2a प्लस 1, अपॉन में कितना चल रहा है, तो 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, और बाहर चल रहा है आपका a, इनटू में 2 की पावर में a माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये 6 से 6 कुर्बान हुआ, तो 2 की पावर a इंटू में 2 की पावर 2a प्लस 1, और अपॉन में 2 की पावर में ये बनेगा m इंटू एन 2a, 2 की पावर में a माइनस 1। तो भाई अल्टीमेटली बेसिस सेम बन गए। तो अब आप मुझे बताओ, कर दूं क्या, इनको ऐड कर दूं ऊपर, तो आप बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, a प्लस 2a प्लस 1, a प्लस 2a प्लस 1, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, बेसिस सेम है ना, तो पावर ऐड कर दो इधर भी, 2a प्लस a माइनस 1, ये बन गया। सही है। अब आप मुझे बताओ कि क्या क्या बन रहा है भाई, कुर्बानी हो रही क्या, तो 3a प्लस 1 अपॉन में ये कितना बन जाएगा, 3a, एक मिनट, यहाँ 2 चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3a माइनस 1 बन गया। अब आपको पता है a की पावर m अपॉन a की पावर n लगाओगे तो ऊपर माइनस नीचे वाली वैल्यू कर दो, और आपको पता है कि नहीं पता, माइनस है तो साइन चेंज, ये बन गया 3a, 3 कट गया, तो 2 की पावर में 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये इसका आंसर आ गया भाई, सिंपल सी चीज है। एक मिनट देख लेते हैं कहीं अपन ने वैल्यू मिस्टेक नहीं कर दी हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अगले पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, सारे क्वेश्चन बढ़िया ही है, घटिया तो कुछ होता ही नहीं जीवन में। ऊपर वाले को मत छोड़ो, पहले तो आप मुझे बताओ 216 नीचे क्या दिख रहा है, 3, तो आप इसको लिखोगे किसी की पावर में, तो भाई 216 अगर आपको याद है, नहीं है मुझे याद है, ये आपका होता है 6 का क्यूब होता है। प्राइम फैक्टर से कर लेना खुद, है ना, कैसे करोगे पता है ना, भूल तो नहीं गए, बार बार बता रहा हूँ, अपना गरीबों का स्टाइल यही है। ठीक है, तो आप इसमें 3 देखकर चालाकी लगाओगे तो 6 की पावर 3 लिख दो नीचे वाले को, और ये बनेगा माइनस में 2/3 प्लस में। अब आप मुझे बताओ 256 नीचे डिनोमीटर में 4 दिख रहा है आपको, तो इसको अभी हम करके हैं, 4 की पावर 4 होता है, माइनस में 3/4 प्लस इधर का लिखा पड़ा है 2, और यहाँ पे लिखा पड़ा है 243। अगर आप 243 को सोल्व करोगे ना, तो वो होता है 3 की पावर में 5,
ये सोल्व कर लेना, थोड़ा सा भाई मैथ कर लेना। ये कुर्बानी हुई, कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई, तो अल्टीमेटली बच गया ऊपर 4/6 प्लस में 1/4 और यहाँ पर बनेगा आपका 2/3 कितना जाएगा -1। ये बन गया भैया। अब ये पावर नेगेटिव इनको ऊपर ले जाओ, तो 6 की पावर -2 ऊपर गया तो कितना बनेगा 6 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर ये क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू में 3 की पावर 1 यानी 3 बन जाएगा। तो ये कितना है भाई, इसको फोल्ड करना पड़ेगा अब तो। ये कितना आएगा 4 × 36 प्लस में 4 का कितना होता है 64 प्लस 6, तो 36 × 4 करोगे तो कितना आएगा 4 × 6 24 का 4 2 का ही 4 × 12 14 144 प्लस में 64 प्लस में 6, तो 144 प्लस में 6 70, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 1 2 1 4, यही आ रहा है 2 1 4 आया भाई इसका आंसर तो। चलो अगला क्वेश्चन। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में इतना लंबा सा है। क्या बनेगा देखो भाई, देखते हैं क्या करना है इसमें। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं काम करता हूँ 1 प्लस में इसको लिख दूँ क्या कुछ चालाकी से, x⁻b/x⁻a लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं ना इसको, उल्टा लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर से बताओ, इसको लिख रहा हूँ x⁻c/x⁻a लिख दिया, लिख सकते हैं। उसके बाद अगले वाले पे चलते हैं 1 प्लस में ये देखो a x⁻m/x⁻n कर दिया। उसके बाद x⁻m/x⁻n कर दिया। सेम इसको भी कर रहा हूँ 1 प्लस में x⁻a/x⁻c प्लस में x⁻b/x⁻c। अब कुछ मुझे दिख नहीं रहा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एलसीएम। तो अब आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेना है आपको, ध्यान रखना नीचे वाले तो कितना आएगा इसकी पावर a आ गया। और जब एलसीएम आया तो खुद बताओ, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई जाएगा तो ऊपर x की पावर a बच गया, ठीक है सर एलसीएम ले रहा हूँ इसका नीचे वाले, एक्स की पावर एलसीएम आ गया तो ये पूरा एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस उसके बाद ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया 1 बना, और ऊपर एक्स की पावर बी आ एलसीएम में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 1 इंटू एक्स की पावर सी, तो ये बन गया। यहाँ पर भी सेम एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा एक्स की पावर में बी, एलसीएम के बाद ये बनेगा एक्स की पावर बी प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस में यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स की पावर क्या जाएगा सी, प्लस यहाँ पर भी मैं ऊपर 1 एज इट इज, नीचे वाले का एलसीएम कितना है एक्स की पावर सी, तो एक्स की पावर सी इंटू 1 एक्स की पावर सी, इधर बनेगा एक्स की पावर ए, इधर बनेगा एक्स की पावर बी, आराम से मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम आप मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है कंपाउंड फ्रैक्शन पता है ना आप लोग को, मैंने बताया, तो ये जो चीज़ है नीचे वाली कहाँ चली जाएगी, एक्स की पावर ए से क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई, ये जो चीज़ है मल्टीप्लाई जाएगी, तो एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। उसके बाद सेम एक्स की पावर बी इंटू 1 एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी। उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर सी ऊपर पहुँच गया, पहुँचा दिया बेचारे वो, नीचे ही बन गया एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। अब आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिखा है इसमें से है, डिनोमीटर देखो सबका सेम आ रहा है, तो आप क्या लोगे फिर से एलसीएम ले लो, और जैसे ही आप एलसीएम लोगे ना तो आपको आंसर दिख जाएगा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा आंसर है, फिर से फिर से ऐसा बहुत अच्छा आंसर आया। ठीक है, एलसीएम लेते ही ये सबका डिनोमीटर सेम है, तो ऊपर जो आ रहा है ना एज इट इज वही की वही बनेगा, एक्स की पावर ए आ गया पहले वाले में से, फिर इसमें से एक्स की पावर बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स की पावर सी, तो ये सब सेम है, तो कट पिट के क्या आ गया आंसर इसका 1। फिर से 1 आया, इतना गंदा सा चीज लिखी पड़ी है 1 है, वो बताओ नेक्स्ट। हाँ ये बढ़िया है। अब की बार जो है ना यहाँ पे ध्यान से देखना गड़बड़ हो जाती है, 256 है ये, उसकी पावर है माइनस फिर 4, और उसकी भी पावर है ना ये, समझे आप, पावर की पावर है ना। तो आप यहाँ से इसको यहाँ से मत सोल्व करना, याद रखना आप उल्टे से सोल्व करो, आप तो थोड़े के लिए भूल जाओगे ये लिखा पड़ा, आप तो इसको सोल्व कर लो। तो आप मुझे बताओ इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये तो रहने दो, इसको तो भूल ही जाओ। अब आप मुझे बताओ 4 है, डिनोमीटर में क्या दिख रहा है आपको 2, यहाँ पर आपको डिनोमीटर में क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है तो आप 4 को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 4 को 2 का स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है इसका माइनस का 3/2, सही है हाँ या ना। तो अब बताओ ये चीज कुर्बान कर दो, 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली 256 की पावर माइनस में कितना बन गया 2 की पावर -3, 2 की पावर क्या बन गया -3। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो 256 की पावर में 2 की पावर -3 है, तो आप इसको ऐसा ही लिखोगे 1/2 की पावर 3, सही है भाई
हाँ या ना, नेगेटिव पावर है ना, तो ये बन गया 1/2 की पावर 3। और 1/2 की पावर 3 को अगर आप सिंपलीफाई कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लिखा पड़ा है 1/8। अब बन गया आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन प्रीवियस जैसा। 8 डिनोमीटर में आ रहा है, तो यहाँ पे 256 को आप लिखोगे किसी पावर के में 8 में। तो भाई थोड़ा सा मेहनत करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आपको दिख जाएगा कि ये 2 की पावर में कितना आएगा, 8 आने वाला है। तो -1/8 से कटा 2 की पावर कितना आ गया, -1, और ये हो जाएगा 1/2 इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ओके। अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन सा देखा ना मेरे को, कुछ कुछ अलग सा देखा। देखो भाई, ये आपको दे रखा है गिवन है, ये आपको दे रखा है गिवन है, उसके बाद पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो, इसकी वैल्यू बताने के लिए कहीं ना कहीं एम अननोन चल रहा है, तो एम पता चल गया तो इसका आंसर सुंदर सा आ सकता है, तो मतलब मुझे एम निकालना पड़ेगा। एम निकालने के लिए आपको ये दे रखा है, तो इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा 2 की पावर-m इंटू 1/2 की पावर m बराबर 1/4। तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट ही दिख रहा है। अब यार क्या करें, देखो इसको क्या करेंगे, तो मुझे बताओ कि 2 की पावर-m को नेगेटिव अच्छा ही लगा तो मैं नीचे ले जाऊं। नीचे एक 2 की पावर m चल रहा है, तो आपको दिखा नहीं दिखा, दिख गया क्या आपको, मुझे बताओ। नीचे क्या बनेगा, 1/2 की पावर में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा m+m कितना हो जाएगा, 2 है। अरे होगा नहीं होगा भाई, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m को अगर अब बेस सेम है तो पावर m+n 2m हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसे लिख दूं होल पर, मैंने आपको बताया था ना, होल पर पावर आप लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ, हैं? लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ इस चीज को। आप 1 की पावर 2m करो तो 1 ही रहेगा, तो आप ऐसे 1 को ऑब्जर्व कर लो, एक साथ कवर कर लो। और ये 1/2 है, 4 का लिख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर। तो अब आप इससे बेस देखो, बेस सेम बन गए ना, तो अब आप जब इक्वेट कराओगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, सेम। तो 2m बराबर 2 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और जैसे ही m की वैल्यू 1 आ गई ना, तो बस काम खत्म। उठा आजा भाई, तू आजा, तेरा टर्म आ गया। तो 1/14 इंटू में ब्रैकेट में 4 की पावर m और 1/2 प्लस 1/5 की पावर m, और ऊपर चल रहा है -1 और ये ब्रैकेट, सही है। अच्छा, अब 1/14, 4 की पावर में m की वैल्यू कितनी, 1 है, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, 1/2। और ये 1/5 की पावर 1 इंटू में -1, ये बन गया सर। अब आप देख लो कितना मस्त क्वेश्चन है। 4 की पावर में हाफ है, तो आप मुझे बताओ डायरेक्टली, √4 लिखा पड़ा है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद पावर नेगेटिव है, तो इसको उल्टा कर दूँ, 5 की पावर क्या बन जाएगी, सीधा 1, है ना। इसको आप उल्टा कर दो, सीधा 1 बना दो। याद है ना फॉर्मूला कौन सा लगाया था, कि a/b की पावर अगर -m होती है तो आप डायरेक्टली इसको उल्टा कर दो और पावर पॉजिटिव कर दो, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो अल्टीमेटली 1/14 और 5 जोड़ दो कितना था, 7 होता है, इसको काटेंगे कितना आंसर आ गया, 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा, अभी असली शक्ल में नहीं है ये, अभी गरीबों की शक्ल ले आनी पड़ेगी इनकी। ए दिखाओ भाई, 7 का स्क्वायर तो पता है वो कितना होता है, 49। बी क्या होता है, बी 49 में 3/2 लिखा पड़ा है ना, तो यानी सोचो 49 की 3/2 मतलब 7 का स्क्वायर 3/2 लिख दो, इसको 2 से 2 कटा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। याद नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो सी ऑप्शन आ रहा है उसको देखो आप, सी क्या है, 1/343 की पावर -1/3 है, तो अब आप देख लो खुद ही, पावर कितनी, 3 है ना, तो इसको लिखूंगा मैं 1/7 का होल पावर 3, और बाहर चल रहा है आपके पास कितना, -1/3। ठीक है भाई, प्राइम डिवीजन कर लेना, 343 का क्यूब होता है, काट दूं तो ये बनेगा आपका 1/7 की पावर में -1, बन गया भाई। अब देखो 1/7 की पावर -1 है, तो आप इसको डायरेक्टली उल्टा कर दो, 7/1 की पावर 1 लिखोगे, तो ये कितना आंसर आ गया इसका, 7। तो अभी तक तो बी आपका ग्रेटेस्ट है, अब बची बारी किसकी, डी की। डी कितना है, 2401 की पावर में -1/4। तो 2401 को जब आप प्राइम रिटर्न करोगे ना, ये तो आपको दिखेगा कि ये 7 का पावर 4 आएगी, कितनी आएगी, पावर 4। तो यानी अब आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख दो 7 की पावर 4 की पावर -1/4, काट दूंगा, 7 की पावर -1 हो जाएगा आपका 1/7। तो जो दिख रहा था ना सबसे बड़ा है, उल्टा सबसे छोटा है, यानी यहाँ पर से लार्जेस्ट आएगा आपका बी। कौन सा है इसमें लार्जेस्ट, ये आपका बी है, ये आपका लार्जेस्ट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ठीक है भाई, चलो अगले। हाँ अब ये कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है।
अब की बार क्या दे रखा है मैं बताता हूँ क्वेश्चन में। अंडर रूट में 11, फिर इसके रूट में 11, ऐसे रूट में 11 और रूट में 11, ऐसे 4 टर्म तक आ रहा है, मतलब 4 टर्म ही आ रही है। तो इसका आंसर पूछ रहा है आपसे क्या आएगा। तो इस तरह का ऑप्शन है देखो अपने पास। ये अपने आप में एक मस्त टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें रूट कितने आ रहे हैं देख लो। पहले तो मेथड समझेंगे फिर समझेंगे शॉर्टकट। हाँ पहले मेथड बताओ सर। तो मेथड तो भाई देखो ये है कि आपको अंदर से शुरुआत करनी है ना, अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 11 है ना, अब आप मुझे बताओ ये रूट का मतलब क्या है, 11 की पावर में 1/2 होगा नहीं होगा, होगा ना। इसको मैंने 11/1/2 लिखा। अब आप मुझे बताओ इधर आप देखोगे ध्यान से, ये क्या लगा पड़ा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगे आपकी, जुड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास 11 इंटू में रूट में 11 इंटू में ये क्या बन जाएगा, 1+1/2। पावर में 1+1/2 जाएगी, तो आप जब ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 3/2 हो गई पावर ऐड, 3/2। अब सुनो भाई, अभी रुकना नहीं है, अभी चलता जाना, सारे रूट को सोल्व करना है। तो अब आप ये मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है रूट ऑफ, इसको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। तो आप मुझे बताओ 11 की पावर 3/2 और पावर, क्योंकि रूट है तो उसका मतलब होता है हाफ, तो ये बन गया आपका 11 की पावर में 3/4। समझे आप मेरी बात, यानी 3/2 को रख दिया, रूट का मतलब पावर हाफ है, तो इनको सिंपली करके 3/4 बन गया। तो ये 11 की पावर में यहाँ पर इसको सोल्व करके लिख रहा हूँ 3/4। अब फिर से वही रोल है, बेस सेम है तो पावर इधर चल रही है आपकी 1, तो इनको आप ऐड कर लो। तो आप जब ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर अब बनेगा 1+3/4, क्या बनेगा, 1+3/4। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा 7/4 है, कितना है, 7/4 पावर आ गई। और जैसे 7/4 पावर आएगी आपके पास, तो अब आप इसको फिर से वही रुक लिखो स्टाइल में, 11 इंटू में, है ना, 7/4 की पावर हाफ कर दूंगा, इसके पावर हाफ कर दो। तो ये अपने पास आ जाएगा 11 इंटू में 11 की पावर में 7/8। अब फिर से बेस सेम हो गए, तो बेस सेम हो गए तो क्या करोगे, वही प्लस कर दो एलसीएम लेके। तो कितना आ जाएगा भाई, 11 इंटू में एलसीएम लोगे तो 8+7, 15/8। और अभी आपको सोल्व करना है, तो देखो कुछ आंसर ऐसा दे रखा है क्या, है आंसर ऐसा नहीं दे रखा। तो एक काम करते हैं, देखो इन्होंने रूट हटा ही नहीं रखा, बाकी आप चाहो तो इसका आंसर ये भी निकाल सकते हो कि 11 की पावर 15/8 का हाफ कर दो, तो ये आपका आंसर आएगा 11 की पावर में 15/16। ये भी आंसर सही है, लेकिन इस आंसर को उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल में लिखा पड़ा है। इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप सोचो, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि देखो 16th रूट को अलग कर दिया मैंने और 15 को अंदर भेज दिया, हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, देखो नीचे वाली 16 को उधर भेज दिया इस रूट में और 15 की पावर लगा दिया। तो ये चीज दिख रही है आपको कहीं पे, 11 की पावर 15 और ऊपर बाहर 16, तो डी में दिख रहा है मेरे ख्याल में, और तो है ही नहीं। हम्म, हाँ डी में ही है ना, इसमें तो 5 है। क्लियर है चीज, समझ में आ गई। अच्छा ऐसे सोल्व करना है इसको, बाकी अब सोचो इसका शॉर्टकट क्या आएगा, हैशटैग शॉर्टकट। तो शॉर्टकट भाई ये कहता है, डायरेक्टली याद रखना है आपको ना, यहाँ पर से जैसे इसमें 11 इंटू 11 इंटू 11 तो जितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार रूट आ रहा है देख लो, यहाँ पे आंसर सीधा रखना है आपको, 2 की पावर में नहीं, रुको 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 रुको, इसकी स्टाइल क्या कहती है, स्टाइल ये कहती है कि 11, क्योंकि वैल्यू चल रही है यहाँ पे 11, 11 आएगा, अगर यहाँ पे 3 आएगा 3 आएगा, जो भी वैल्यू चल रही है उसको लिख दो, उसके पावर में तो आंसर आ रहा है देखो, है ना, जो चल रही है वैल्यू उसके पावर में तो आंसर आएगा। तो उसकी पावर में आपको क्या लिखनी है, 2 की पावर में n-1/2 ये इसकी ट्रिक है सर, है ना, डायरेक्टली याद रखना। और n जो है ना आपके पास, वो आप पूछोगे n क्या है, तो बता देता हूँ, n जो है ना, n ये आपका बताएगा कि नंबर ऑफ रूट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ रूट कितने आ रहे हैं। तो रूट कितने आ रहे हैं, तो जितनी टर्म आ रही है, तो 1 2 3 4, तो सीधा लगाऊं इसमें टेक्निक, देखो 11 2 की पावर में 4-1, 1 मिनट रुको, हाँ सही है, अपॉन में 2 की पावर में 4। तो अल्टीमेटली आप मुझे बता, 2 की पावर 4 होगा, 16-1, ये ऊपर 15 बन गया और नीचे क्या बन गया, 2 की पावर 16। तो सीधा आंसर आ गया ना आपके पास। और ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो वैल्यू जैसे 5 है 10 है जो भी आ रहा है उसको लिखो, उसके सर पर जो पावर आएगी वो क्या आएगी आपके पास, उस सर पर पावर वो आएगी जितने यहाँ पर से 2 की पावर n में करना, ये हमेशा 2 आएगा यहाँ पे ना। तो 2 की पावर में n कितने आएंगे, तो n आपके पास जितनी ऑर्डर आ रहे हैं उतना लगाओ, मतलब कितनी बार रूट आ रहा है कुल मिला के चीज है, उसमें -1 करो, नीचे 2 की पावर n कर दो, वही आपका खटैक्स आंसर आ जाए। तो ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई ऑब्जर्व करना पड़ेगा, 3 की में चल रहा है √x और यहाँ पर इंटू में 5 में चल रहा है y। तो ये आपसे कह रहा है 10125 है, तो आपसे पूछ रहा है कि भैया 12xy की वैल्यू कितनी है, ये आपको बतानी है। बताएंगे भाई इसको,
तो क्या करें बताओ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 5 चल रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको 101 25 को। तो 101 25 को मैं तोड़ रहा हूँ, 10125 को आप तोड़ो। तो पहले 5 से करते हैं, छोटा करते हैं इसको। 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद आएगा 0, है ना। फिर जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 गुणा 5 25, ठीक है, हो गया। उसके बाद 5 से करूंगा फिर से, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 5। फिर 5 8 जा 40, 5। अब आपको दिख रहा है 3 से जाएगा 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1। ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर से अब मैं देखो इसको, इस नंबर को चालाकी से लिख रहा हूँ। चालाकी क्या कह रही है मेरी चालाकी, ये कह रही है कि इसको आप इधर वाले को तो लिखो पहले सही। 10125 को मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ठीक है। आप देख रहे हो, इनको आप कंपेयर कराओगे तो आपको दिखेगा कि अरे यार रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। तो यहाँ से आप बोलोगे कि थर्ड रूट ऑफ एक्स, है ना, ये बराबर 3 की पावर 4 है। और यहाँ से ये फिफ्थ रूट, फिफ्थ में चल रहा है, वाई बराबर में 5 की पावर 3। तो इधर से अगर आप कंपेयर कराओगे तो देख रहे हो, आप इसको लिख दो थोड़ा सा गरीबों के स्टाइल में, 1/x, ये 4। जैसे लिखूंगा 5 की पावर 1/y, और यहाँ पर 5 की पावर 3। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे 1/x किसके बराबर आ गई, ये आ गया 4। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। इधर से क्या आएगा आपके पास, 1/y बराबर में कितना जाएगा 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/3। ये आ गया, ठीक है। x और y की वैल्यू, 1 मिनट रुको, ये 4 थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आएगा यार, ध्यान से खेलना है। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आ गई, तो आपसे मुझे बताओ 12x y की वैल्यू आएगी 12 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/4, और y की वैल्यू 1/3 है ना, 1/3 आ रही है। तो काट देंगे तो आंसर कितना आ गया, फिर से 1 इसका आंसर आया है। ठीक है, तो कुल मिला के वही चीज है, इधर उधर हेरा फेरी करके बनाया गया। अब फिर से क्वेश्चन आया कुछ ऐसा ही, देखो। अच्छा, इसमें ये दे रखा है, इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो MNP चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें पी तो मेरे पास है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अपन तो कर लेने वाले आदमी हैं, हम तो करेंगे, दिख जाएगा वो कर देंगे। तो आ जाओ भाई। सबसे पहले तो मुझे बताओ, A की पावर M/A की पावर N से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, इसकी कुर्बानी करते हैं। M+N माइनस नीचे वाली वैल्यू माइनस कर लो, और बराबर चल रहा है 16 के बराबर। यहाँ से 2 की पावर में M+N माइनस है तो साइन चेंज, और 16 को लिख रहा हूँ 2 की पावर में 4, है ना, बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है आपको। M से M कटा तो 2 की पावर में 2N बराबर में 2 की पावर 4। तो आप क्या बोलोगे कि दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो 2N बराबर 4। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इतनी तो मेरे को समझ में आएगी, N की वैल्यू 2 आ गई। अब M की वैल्यू नहीं निकली फिलहाल, तो अब आप एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ भाई, इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4M प्लस में 2N-2P अपोन में चल रहा है। तो देखो अपोन में थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। देखो भाई, इस चीज को मैंने सिंपली करा। अब ये माइनस पावर है, तो अगर ये कुछ भी है, A की पावर-M है, तो ऊपर चल जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और पावर क्या बन जाएगी, +1। तो अंदर A की पावर M माइनस में -2N और प्लस में 2P, ये चल रहा है, ठीक। अब अपने पास जो वैल्यू है ना, उसको रख दे क्या, क्या एक काम करते हैं, देखो अब भी A की पावर में M इंटू A की पावर N चला पड़ा, अगर बेसिस सेम है तो सारी के सारे पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4M प्लस 2N माइनस 2P प्लस M माइनस 2N प्लस में 2P। अब कुर्बानी हो गई कि हाँ, -2P प्लस 2P तो गया, उसकी वैल्यू पता भी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर A की पावर में 4M, अच्छा 2N-2N में कट गया, तो 4M प्लस M कितना हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। ये जाएगा आपका कितना, 5M। तो फाइनली ये आ गया मेरे पास। अब A की वैल्यू पता है और M की वैल्यू पता है, तो A की वैल्यू आपके पास है कितनी, 2 की पावर में 1/10, ये तो A की वैल्यू हो गई है, ठीक है। उसके बाद M की वैल्यू कितनी आ रही है, N है M है, एक मिनट, N है ये M है, अरे 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 अरे, रुको। हम्म ये M की वैल्यू कैसे आ रही है, एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं। 2M प्लस 2N माइनस 2P, ये बन गया M-2N प्लस 2P, ठीक है। उसके बाद हमने इनको ऐड करा, वैन कुर्बानी हो गया, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसका आंसर जो भी आएगा कहीं ना कहीं ऐसे ही आएगा, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है।
तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर में m अपॉन में 2, ये आएगा भाई इसका आंसर। तो अब m की वैल्यू इसमें निकल ही नहीं रही है। अब नहीं निकल रही तो क्या कर सकते हैं ना, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, या तो इधर n प्लस एम एन माइनस एम होना चाहिए, तभी जाके m की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, m की वैल्यू निकल जाएगी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से m की वैल्यू निकलने वाली नहीं है, क्योंकि n आपका कट ही गया, m बच रहा है बस, है ना, देख लो 2n माइनस 2n कटेगा, m और ये ठीक है, जो भी आ रहा है मतलब छोड़ दिया मैंने इसको यहीं पे। ठीक है, m/2 में अब m की वैल्यू है ही नहीं, तो इतना ही करना पड़ेगा, कुर्बान हो गई है तो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे बढ़िया वाले, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी आते भी हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 2 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 10 की पावर z, चालाकी चालाकी क्वेश्चन, आपको करना है ये चीज़ प्रूफ करेंगे भाई इसको। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या चालाकी लगानी है आपको, दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ना, इसमें से आप है ना, ये तीनों बराबर है, तो ये बराबर है तो किसी ना किसी वैल्यू के बराबर तो होगी, तो मैं मान लेता हूँ किसके बराबर है ये, के बराबर है ना, ये दोनों बराबर है तो किसी ना किसी के बराबर होंगे, तीनों दोनों के बराबर। तो इधर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 2 की पावर x भी के बराबर है, इधर से मैं बोल रहा हूँ 5 की पावर y भी के बराबर है, और इधर से 10 की पावर z भी किसके बराबर है, के। ठीक है, यहाँ से अब आप देखो, जैसे अब मैं पूछूँ आपसे कि भाई 2 की पावर में 2 लिखा पड़ा है, या एक काम करते हैं, इससे नहीं ऐसे समझो तुम, इसको ऐसे समझो, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर में 4 लिखा पड़ा है, तो हम कहते नहीं है कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये रूट है तो पावर इसके हाफ कर दी मैंने, ऐसा सोचो, समझे नहीं समझे, पावर क्या कर दी इसकी हाफ। अब पावर कट जाएगी तो ये तो एक्स हो जाता है, और यहाँ पर पावर के कारण रूट चढ़ जाता है, बाकी हालांकि इवन डिग्री है तो आप प्लस माइनस लगाते हो। यानी कुल मिला के अपने पास यहाँ पे 2 था तो मैंने स्क्वायर रूट लिया, पावर हाफ करी। अब इधर अपने पास क्या है, एक्स है, तो मैं कह रहा हूँ एक्स रूट ले लो, यानी एक्स रूट का मतलब है कि ऐसा सोचो मैंने एक्स रूट कर दिया 1/x दोनों तरफ। तो उससे हुआ क्या, सीधा सीधा 2 बराबर क्या आ गया, के की पावर 1/x। तो और डायरेक्टली कर पा रहे हो चीजें, मतलब यहाँ पे सीधा x को 1/x कर दो, 2 को फ्री कर दो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर दूँ ये चीज, सीधा लिख रहा हूँ 5 बराबर में के की पावर में ये y को क्या कर दूँ, उल्टा कर दो, ये आपके पास यहाँ से यह चीज आ गई। और अब इधर करूंगा तो वही 10 बराबर में के की पावर 1/z, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अपने पास दोनों तरफ z मतलब वो स्क्वायर करते हैं, ऐसे z कर दो बहुत सारे 10 की पावर z, और z कट जाएगा तो k बराबर 10 z आ जाएगा, वही चीज है। अब आपको थोड़ा चालाकी लगानी पड़ेगी, मुझे इसको प्रूव करना है, तो आप मुझे बताओ 5/2 करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बेस पावर का रूल लगाना पड़ेगा। तो अब आप ये चीज समझो कि 5/2 कितना होता है, 10, यानी कि आप ये समझ लो कि मैंने इन दोनों को, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको पहली और दूसरी, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई का मतलब एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई करा देंगे, आरएचएस को आरएचएस से, है ना। तो 5 गुना तो 10 बन गए एक तरह से। अब आप 5 की वैल्यू कितनी है, देखो 5 की वैल्यू कितनी है, के की पावर में 1/y इंटू में 1/y इंटू में कितना आ रहा है, तो 2 की वैल्यू आ रही है के की पावर में 1/x बराबर में 10 की वैल्यू कितनी है, के की पावर में 1/z। बस अब अपना रूल बन गया, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इधर ऐड, तो के की पावर में 1/y प्लस 1/x बराबर में के की पावर में 1/z। अब आप बताओ दोनों तरफ बेस भी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपकी बराबर, तो 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/z। यही प्रूव करना था क्या, बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन में तीनों को आप किसी का वैल्यू के बराबर मान लो, उसके बाद इनका प्रोडक्ट देख लो, कहीं ना कोई रिश्ता मिलेगा आपको, उस रिश्ते का यूज करके आपको प्रूव करना है। चले आगे कुछ, अब ये वाला क्वेश्चन में देखो कुछ ऐसा है, इस बार थोड़ा सा अलग है, इसमें तीनों बराबर नहीं दे रखे, इसमें ए की पावर एक्स आपका बी के बराबर है, बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड है, और यहाँ से सी की पावर जेड किसके बराबर है, एक। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी, ऑप्शन भी दे रखे। तो ये वाले में तीनों बराबर नहीं है, पर कुछ तो रिश्ता है, रिश्ता क्या है देखो, ए की पावर एक्स बी के बराबर है, बी की पावर वाई सी के बराबर, नोट सी इसके, इधर से सी की पावर जेड किसके बराबर है, ए के। तो ये थोड़ा चालाकी वाले हैं, जुगाड़ वाले क्वेश्चन है, जुगाड़। तो देखो भाई सी किसके बराबर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आना वही है, सी किसके बराबर है बताओ, सी बराबर है हमारा बी की पावर वाई, यानी सी की वैल्यू में यहाँ से, ये जो सी की वैल्यू है ना इसको मैं इसमें रख रहा हूँ, तो आप क्या रखोगे, तो यानी बी की पावर वाई की पावर जेड बराबर ए, सही है क्या। मैंने क्या करा, मैंने सी की वैल्यू जो है ना ये वाली इसमें रख दी। अब ये क्या बन गया, आप देखो, अब आप मुझे बताओ बी की पावर में बन गया वाई जेड बराबर में ए, सही है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यार, बी है ना, देखो मेरे को अब बेसेस वाला रूल लगाना पड़ेगा, तो इधर बेस ए है तो इधर बी को हटाना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा, तभी आप कंपेरिजन लगाओगे। तो ये जो बी की वैल्यू है ना, वो बी की वैल्यू कितनी है ये, तो आप इस बी की वैल्यू रख दो ये वाली,
ये बन गया आपका ए की पावर एक्स की पावर में वाई जेड बराबर ए। अब आप देखोगे कि ये बन गया ए की पावर में एक्स वाई जेड बराबर ए की पावर में वन। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी इक्वल, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आराम से निकल गई वन। है ना, क्वेश्चन वैसे इजी है पर ट्रिकी है, चालाकी वाला है। इसका ऑप्शन कौन सा रहा है, वन, मतलब ए ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा स्टाइल में लिखा पड़ा है। तो जो दे रखा है उसको लिख ले पहले। तो ए की पावर में पी बराबर बी की पावर क्यू बराबर सी की पावर आर बराबर में ए बी सी, है ना। ठीक है, आपसे पूछा है पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, तो पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है आपको, किसकी वैल्यू बतानी है, पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो इस बार तीनों बराबर, लेकिन तीनों ए बी सी के बराबर है ना। तो भाई एक काम कर लेते हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ कि इधर से अगर मैं इधर से बोलूँ आपसे कि ये तीनों बराबर है, तो इसको मतलब ए की पावर बी बराबर ए बी सी कर लूँ। ठीक है, बी की पावर क्यू बराबर क्या कर दूँ, ए बी सी कर दूँ। और इधर सी की पावर आर बराबर क्या कर दूँ, ए बी सी। इस बार के नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, आप यहाँ से वही चीज़ लिखोगे, ए बराबर में ए बी सी की पावर क्या बनेगी, वन अपॉन पी। इधर क्या बनेगा, बी बराबर में ए बी सी की पावर में वन अपॉन क्यू। जैसे सी बनेगा ए बी सी की पावर में वन अपॉन आर, वही चीज़ कर दिया ना। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों इक्वेशंस को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों को करो आप मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करते ही इधर ए बी सी बनेगा एलएचएस में, और इधर आपको पता है कि इधर तीनों में बेस सेम आएगा। तो बेस सेम आएगा तो दोनों तीनों की पावर जुड़ जाएगी, वन अपॉन पी वन अपॉन क्यू प्लस में वन अपॉन आर, ये आ गया। अब आप देख रहे हो ना, दोनों तरफ बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपके बराबर। यानी आप जब कंपेयर कराओगे तो यहाँ से मेरे पास वन बराबर में वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन आर, कुछ ऐसा बन के आएगा। तो मुझे अब क्या करना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम कितना आएगा, पी क्यू आर। पी क्यू आर एलसीएम आते ही अपने पास ऊपर बनेगा क्यू आर, ये क्यू से क्यू कटेगा, ऊपर बनेगा पी आर, और यहाँ से बनेगा आर से कटते ही पी क्यू। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे इससे, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये आ गया आपका पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस में पी आर। तो ये ऑप्शन में आ रहा है क्या, देखो कहीं पे पी क्यू क्यू आर पी आर, ये ऑप्शन आ रहा है आपका बी, पी क्यू क्यू आर पी आर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करने का समय आ गया है। अब देखो मैंने जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइप बनते हैं ना 9 क्लास के हिसाब से थोड़ा सा और एडवांस ले गया हूँ, तो बाकी अब आपको क्या करना है, एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन, करते रहो प्रैक्टिस, और आप क्वेश्चन जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना आपकी गलती चांसेस कम होते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।